सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एसबीआई क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट। आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि एसबीआई क्लर्क का मॉक में क्यों अभी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगले महीने अगस्त 17 तारीख से शुरू हो रहा है आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पूरा। एंड एसबीआई क्लर्क का अभी के लिए कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। बट आपको कहीं ना कहीं ये तो पता होगा कि एसबीआई क्लर्क का एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एंड वो है 10,000 प्लस वैकेंसी इस बार निकलने वाला है। पिछले साल भी इतना बड़ा वैकेंसी आया था, बट इस साल भी 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो इसलिए हम अभी से तैयारी करते चलेंगे एसबीआई क्लर्क की साथ साथ ही। एंड आगे जाके हमें ये दिक्कत ना होगा कि एसबीआई क्लर्क की जब हम नोटिफिकेशन निकल जाएगा एंड तब हम अगर हम मॉक लगाएंगे, स्कोर अगर ड्रॉप हुआ तो आपको लगेगा कि मैं अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया हूँ, एसबीआई क्लर्क के लिए रेडी नहीं हूँ, ये अपॉर्चुनिटी मैं लैग करने वाला हूँ। तो इसलिए अभी से लेके तैयारी करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा फुल लेंथ मॉक हर एक प्लेटफॉर्म का जो भी आपके पास है सब्सक्रिप्शन आप पूरा उसमें सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म से अगर लाइव मॉक दे रहे हैं तो एक एक अटेम्प्ट कर लेना, हफ्ते में एक अटेम्प्ट करके चलिए। लाइव मॉक जो भी आ रहा है एसबीआई क्लर्क का, उसी हिसाब से आपका साथ साथ में तैयारी चलता होगा। ओके, तो चलो इसको मैं अटेम्प्ट करता हूँ। बाकी तो आईबीपीएस पीओ का चल रहा है, जो भी लाइव मॉक आएगा अटेम्प्ट करेंगे। एंड एसबीआई क्लर्क का ये प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट है, तो इसको करते हैं अटेम्प्ट। इधर से ये थोड़ा सा ऐड चलेगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। ओके, तो चलो इसको खत्म होने देते हैं। उसी हिसाब से आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वाला आज तक अवेलेबल है। अगर आप ये वाला मॉक जब आप देख रहे हैं वीडियो अगर अवेलेबल नहीं है, तो साथ साथ इस वीडियो में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कुछ क्वेश्चंस आया, पूरा वीडियो देखना, उस हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके, स्कोर कंपेयर ना करें या फिर करें वो आपकी मर्जी है। पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि मेरे साथ आप स्कोर कंपेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। बट अगर आप मॉक नहीं दिए हैं तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। ओके, तो चलो इसको करते हैं स्टार्ट। एंड मैं इधर से थोड़ा सा जो एग्जामिनेशन इंटरफेस होता है 125 इस फॉन्ट पे मिलता है आपको, तो उसी में सॉल्व करूंगा। एंड इधर से मैं अपना पहले पेपर को ऑन कर लेता हूँ और कैमरा को ऑफ कर लेता हूँ वेबकैम को, ताकि आप सबको मेरा पेपर क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, आ गया ऑल सेट। तो चलो इसको करते हैं स्टार्ट। पहला आया इंग्लिश। तो इंग्लिश में ये क्या दिया, ग्रामेटिकली ढूंढना है, तो पहले इसको नहीं, हाँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट पहले कर लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वन इज करेक्ट एंड गिवन बोल्ड इन द फोर पार्ट्स नेम्ड एबीसीडी। इसको ही अरेंज करना है हमें। तो वन तो सही है, बस इसको द रियलिटी इज दैट द रियलिटी इज दैट व्हेन वी बिकम अवेयरनेस। अगर बी ए का अगर लेते हैं, रियलिटी इज दैट व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ व्हाट वी आर स्पेंडिंग दैट सरप्राइज एंड बदर अस। Of what we are spending that surprise and bother us, we will find some spending, we will find something that surprise and bother us। डी बी के साथ पेयर होने वाला कोई है क्या? सी के साथ डी बी पेयर हो रहा है। द रियलिटी इज दैट द रियलिटी इज दैट ऑफ व्हाट वी आर स्पेंडिंग we will find something that surprise and bother us when we become aware। उतना ये तो ठीक है, डीबी डीबी। The reality is that we will find something that surprise and bother us when we become aware of what we are spending। ए सी का तो यही है, ए सी और बी डी, बी डी नहीं है, डी बी है। अरे यार ये पी और डी दोनों लग रहा है। द रियलिटी इज दैट ऑफ व्हाट नहीं, द रियलिटी इज दैट वी विल फाइंड समथिंग दैट सरप्राइज एंड बोदर अस व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ व्हाट वी आर स्पेंडिंग। करते हैं इसको, देखते हैं क्या होगा। Morgan Stanley is also trying to build market share in less capital intensive businesses like interest rate trading। डीबी वाला पेयर, डीबी वाला ये भी एक सी वाला होगा। Morgan Stanley is also trying to build market share in less capital intensive businesses like interest rate tradings। अच्छा,
तो ए सी डी बी, ए सी डी बी। द ट्रिकी, 3 मिनट चला गया। द ट्रिकी थिंग इज दैट वी डोंट नो हाउ द रेस्ट ऑफ द ईयर्स एंड बियॉन्ड ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। नहीं, द ट्रिकी थिंग इज दैट वी डोंट नो हाउ, बी के साथ अगर हो रहा है तो बी डी, हाउ द मार्केट विल डू ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। ये हो रहा है क्या? द ट्रिकी थिंग इज दैट मार्केट विल डू, मुझे सब गलत गलत क्यों लग रहा है? कर तो रहा हूँ बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें। वी अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट, वी अंडरस्टैंड how important it is to flows. We understand how important it is to flows. We understand how. ए डी तो पैर नहीं है कहीं से, सी डी का, बट इट्स नॉट समथिंग वी लाइक टू इवन थिंक अबाउट। सी डी। इसको करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एरर एरर। अरे भाई, 6 मिनट में 4 5 क्वेश्चन, वो भी उतना एक्यूरेसी के साथ नहीं। एनी बिजनेसेस हैज टू रेगुलेट है ही नहीं, हैज टू regularly interact with various agency of the state, or any businesses has to periodic interact with any businesses has to frequent interact. James had always believed that traffic signs were a rather than mere suggestion rather than mandatory rules. This city reminds us of the happy times we spent with our grandparents. Police found out that she, along with others, used these two bank accounts to commit investment fraud, to conduct investment fraud. He showed he showed intense emotion for those people who lost their wrongly spelled. I have many pleasant recollection of the time we spent together. Pleasant, Pleasant. I don't think we should pursue PRSUE this matter any further.
PROCEDS proceeds from the sale of the cars to local charities. Proceed from the sale of the cars. SALE होगा क्या? सेल हिसाब से इधर तो कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू करके द चिल्ड्रन डॉग ए होल इन द सैंड टू बरी इन द ट्रेजर होल HOLE. Fruit flies, octopus, fruit flies, octopus, birds, and human doesn't seem to have much in common. इसको छोड़ो अभी के लिए। What if the bottom half of the job replaced by robot? What if the bottom half तो नहीं, bottom half. What if the bottom one fourth of the job has been disappeared? What if the bottom two third? इसको कर सकते हैं तो चलो थोड़ा सा तुक्का 19 तुक्का करके किया हुआ है। फाइंड आउट द व्हिच रॉन्गली स्पेल्ड। ओके, द वाइब्रेंट ह्यू ऑफ द ऑटम, AUTUMN, lips painted a picture and CNS in autumn. AUTUMN होता है ना, आई थिंक। एरर है तो हाँ, ये अभी जाके मिला। 10 क्वेश्चन है तो मार्क पर रिव्यू यही है बस। बाकी नेक्स्ट क्या दिया? एरर ए नंबर ऑफ मेजर बैंक एंड बिजनेसेस, छोड़ो इसको। पहले 22 से स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस इज ए क्रुशियल पीरियड कितना है? पढ़ने लायक है क्या? 10 मिनट में? ठीक है, पढ़ लेते हैं। अगर समझ में आ रहा है बीच में तो आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर छोड़ के सीधा क्वेश्चन में चलेंगे। फिर भी एक बार पहले क्वेश्चन से चलता हूँ। व्हाट विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एग्जैजरेट? एग्जैजरेट मतलब एक्सपांड करना। तो उसका एफिलिंग, मोलिफाइड, डिस्ग्रेसफुल इधर दिया है क्या? एग्जैजरेट। मीडिया इन्फ्लुएंसेस जेंडर नॉर्म्स कैन एग्जैजरेट द disparity between an adolescence. Disgraceful, engrossing, appealing, छोड़ो। मीनिंग तो पता है, एंटोनिम नहीं पता। Which of the following statements are is definitely true according to the given passage? पढ़ लेते हैं। Adolescence is a crucial period for developing and maintaining social and emotional habit important for the mental well-being. This includes adopting healthy sleep pattern, taking regular exercise, developing coping, problem solving, and interpersonal skill, and learning to manage emotions. Supportive environment in the family, at the school, and in the wider community are also important. An estimate 10 to 20% of the adolescents globally experience a mental health condition, yet this remains underdiagnosed and undertreated. 8 मिनट है। Multiple factors determine mental health outcomes. The more risk factor adolescents are exposed to, the greater the potential impact of their mental health. इसको पहले पढ़ लेते हैं, उस हिसाब से इधर से कनेक्ट हो जाएगा। मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द लेट एडोलेसेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड. Children are not vulnerable to sexual violence, but adolescents are. Mood and behavior changes can be an indicator of an adolescent's mental health. Um, Multiple factors determine the mental health outcome. The more risk factor adolescents are exposed to, the greater and potential impact on their mental health. Okay, next. Factors that contribute to stress during adolescence include desire to create autonomy, pressure to conform the fears, exploring of sexual identity, and increased access and use of technology. Media influences and gender norms exacerbate the disparity between adolescents' lived reality and their perception and aspiration for the further. Other importance क्या दिया है? Other important determinants include the quality of their homes, life, and relationship with peers, violence, including and socio-economic problems, recognized risks of mental health. Children and adolescents are especially vulnerable to sexual violence. Especially vulnerable to. Children are not vulnerable. नहीं, children भी है. Which has a clear association of determine the mental health. People who are diagnosed in adulthood with a mental disorder often experience their first episode of the disorder during adolescence.
Many of the most serious disorders causes late adolescence of the beginning of the adulthood और द बिगिनिंग, ये सही है। ठीक है, द प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स मे गॉट ओर्स एज एडोलेसेंस अंडरगोस द डिटरमाइनिंग फेज ऑफ इमोशनल फिजिकल डेवलपमेंट। Some adolescents at greater risk of mental health condition due to their living conditions, stigma, discrimination of exclusion, or lack of access to quality support and services. These include adolescents living in humanitarian and fragile setting, adolescents with chronic illness, autism spectrum disorder, disorder, disability or neurological condition, pregnant adolescents, adolescents' parents, or those in early and forced marriage, orphans, and adolescents from minority ethical sexual background or other discrimination group. Changes in mood and behavior can provide important indicator of an adolescent's mental well-being. फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू पूछा है ना इधर से, डेफिनेटली ट्रू। ठीक। व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रोनिक? क्रोनिक मतलब सिवियर है ना? आई थिंक मैं कहीं तो पढ़ा था, क्रोनिक इलनेस सिवियर और परसिस्टेंट शॉर्ट टर्म एंटायर क्रोनिक इलनेस एडोलेसेंस विथ क्रोनिक इलनेस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्रोनिक इलनेस एंटायर बर्थ रिलेटेड शॉर्ट टर्म क्रोनिक इलनेस। क्या है यार क्रोनिक का? मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट टाइम नहीं देंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंट्रीब्यूट द इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द टीनेजर्स एंड एडोलेसेंट्स, इधर था। कहाँ था कहाँ था कहाँ था? स्ट्रेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंक्लूड डिजायर ऑफ ग्रेट एनोटमी, ये है। प्रेशर टू कन्फर्म द फीज, हाँ ये है। एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, इंक्रीज एक्सेस टू एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कैरियर रिलेटेड, नॉट कंट्रीब्यूट कैरियर रिलेटेड। व्हिच अमंग द फॉलोइंग creates a disparity between reality and perception as mentioned in the passage? मीडिया इन्फ्लुएंस, इधर था, कहाँ गया? इधर पढ़ा था यार कहीं एक। एंड जेंडर नॉर्म्स का डिस्पेरिटी बिटवीन जेंडर नॉर्म्स बोथ ए एंड बी। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेज ऑफ द गिवन ब्लैंक इन द पैसेज। ब्लैंक कहाँ गया? इधर है। एडोलेसेंट्स विद मेंटल हेल्थ कंडीशन आर इन टर्न्स पर्टिकुलरली vulnerable टू। health conditions are in terms but are in turn particularly vulnerable to issues। यही लग रहा है। फिर भी मार्क फॉर रिव्यू। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन डिटरमाइनिंग द इन्फ्लुएंसिंग द वेलबींग ऑफ एडोलेसेंस? ये भूल गया कहाँ से मैं पढ़ा था। एक बार, सही है ना? ठीक ठाक है। रुक जाओ भाई। और the input determinant include the quality of their home's life and relationship with peers।
ऑल ऑफ द अबव। Why, according to the author, most of the disease or mental problems are identified during the late puberty of the beginning of the adulthood? ये लास्ट में आई थिंक मेरे हिसाब से होगा, उतने ठीक से पढ़ा नहीं मैं लास्ट वाला पास पैराग्राफ। मोस्ट ऑफ द डिजीज और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। फर्स्ट, सेकंड और भी थर्ड, एक्सेप्ट थर्ड और आई भी वाला करेक्ट। ये सही है, इसको ही कर लेते हैं। 22 क्या है? एग्जैजरबेट मोलिफाई, मोलिफाई करके देखते हैं क्या पूछा है। एंटोनिम हुआ तो हुआ, ये एंटायर क्रोनिक का 22 कर चुका हूँ। पोर क्वालिटी क्रोनिक, क्रोनिक सीवियर टर्म, छोड़ो इसको नहीं करते हैं। ओके, तो अब क्वांट शुरू करते हैं। ये तो हो गया जो भी हुआ इंग्लिश में अटेम्प्ट, एंड क्वांट का चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अप्रोक्सीमेशन में। 279 का हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 7 माइनस ये हो जाएगा 9 इंटू 16 प्लस 441, मतलब ये हो गया 21। 16 9 144 माइनस का ये प्लस 21 है, ये हो गया 40। 40 और 21 60 61, 144 से माइनस हुआ तो 4 से 1 3, 14 से 4 तो माइनस 83, माइनस 83 इधर है। ओके, 35 का स्क्वायर हो गया 1225 और ये हो गया 5 तो 1220 हो गया। 1220 और 20 इधर से माइनस हो तो 2 के 12, 2 एकम 2 61, 61। ओके, 145 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 29 इक्वल टू एक्स माइनस 78। 60 60 60 120 138, 1/20, 1/20 ऑफ 179%। 179% मतलब 179 इंटू ये 300 हो गया, 2 3 23, 23 ये 00, तो उसके बाद 23 7 21 1 2 16 27 7 2 20 7 1 6 2 8 11 1 1 4 माइनस का 109% ऑफ, इसको 180% में तो ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेट तो 180% ले सकते थे यार। 180 23 18 54 4 5 18 36 6 5 11 41 4110 और ये 110 ऑफ 1200 कटा तो 12 11 12 132 और ये 2 11 से 3 2820 से 20 कटेगा तो 2 141, 141 का आसपास 141 ही है। ठीक है, 2 का 20 तो ये हो गया 10 माइनस ये 14 10 140 प्लस 289 ये 17 17 10 27 27 इधर से माइनस हुआ, ये 3 हुआ 13 से 2 3 से 2 1 और 1 113 माइनस का 35%। 7/20 अब 760 प्लस 20% 1/5 अब 345, 69 इधर से 2 38 26 और 69
335, 335 इधर से हुआ, ये हो गया 44 इंटू ये 32 माइनस 44 इंटू 32 माइनस ये 8 इक्वल टू एक्स इंटू 20, 44 इंटू 32, 32, चार चार दुनिया आठ, चार त्या 12, तो 8, 8 2 10, 0 1 2 1 3 1 4 और 1 1408 माइनस 8 1400 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 सत्तर 14 70, 14 को 196 माइनस 16 2, 194 हो गया, इधर से 64 का हाफ तो 8, तो ये 6 202, 4 ये 5, 12 पंजे 60, 600 प्लस 25 माइनस 210 प्लस 5 इंटू 7x, 625 से 630 से 210 02 420 60। ओके, ये एक डीआई है, एक ये नंबर क्या दिया है, फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ब्रेक ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल लिव्स इन द डिफरेंट सोसाइटी, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल डिफरेंट सोसाइटी, number of females, number of male lives in each society are 18 more than number of female lives in that respective society, the total population of society female plus male। ओके, क्या दिया है ये, इसमें है ए बी सी डी ई और एफ, उसमें से ये ऊपर का दिया है फीमेल, तो फीमेल मेल एंड टोटल इस हिसाब से कर सकते हैं, तो टोटल परसेंटेज ब्रेकअप फीमेल का दिया है, बट फीमेल का टोटल कितना है 1600 है, और मेल का कितना ज्यादा दिया है 18 मोर देन है, एक 8%, 128, 8% दो, हाँ 128, 24%, 3 गुना इसका। 384, 20% 160, 320, 18%, 10% 160 और 8% हो गया 128, तो ये हो गया 8 6 2 8 2 228, 14%, 10% 160 और 4%, 4% 64, तो ये 4 6 6 12 2 और 224, 16%, 16% मतलब 10% 160, 6% 96, तो ये 6 9 6 15 5 और एक 256, ओके, 6 4 10 8 8 8 16 4 20, ठीक, 18 अधिक है तो 8 8 16 एक, 18 अधिक है 8 8 16 1 2 1 3 1 4 146, 8 8 9 10 12 92, 2 1 8 1 9 1 10 0 402, 18, तो ये 338 हो गया, ये 8 8 16 6 1 8 1 9 1 10 0 1 306, 242, 274, तो ये टोटल का देखेंगे, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी ए एंड सी टेकन टुगेदर, अच्छा टोटल पूछा है, 8 6 14 4 1 4 5 6 1 7 और 2 4 2 6 8 4 3 7 8, ये 3 2 5 3 3 6, अच्छा 14 4 1 8 1 9 3 2 5 4 2 6 4 2 6 2 2 4 6 4 10 0 1 7 5 12 1 13 3 1 2 2 4 1 5, 6 2 8 8 16 16 4 20 20 6 26 27 28 8 2 4 3 7 7 7 14 15 17 18 19 20 0 2 4 1 5 7 8 9 10 11 1708, तो ये हो गया 8, 6 4 10 10 20 और 8, सही है, फिर 8 हो गया, तो ये 0 6 6 12 13 0 8 6 6 12 13 3 1 1 2 1 3, ओके ठीक है, सो भी टाइम तो काफी चला गया, 9 क्वेश्चन हुआ है। फिर टोटल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी ए एंड सी, ए और सी टोटल पॉपुलेशन 8 9 10 2 1 9 1 10 17 7 1 9 कहाँ से चला गया ये 8 7 5 12 1 13 3 1 6 7 8 1 9, सेकंड टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल पॉपुलेशन सोसाइटी डी एंड एफ, डी और एफ का, डी और एफ मतलब ये हो गया 4, तो 1 11, 192, 192 कैलकुलेटिव पे है थोड़ा। फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी ए एंड बी taken together is are approximately what percent of the total population of society E? सोसाइटी E का 466 है,
और ए और बी का 9 10 12 2 1 512, इसको करते हैं 512 और 466 को करते हैं 5, 500। 100 काफी नियरेस्ट है यार, करना पड़ेगा। 2 4 नहीं होगा, 2 4 2 4 2 4 6 4 1 5, 256, 1 223, 23, 230, 0, 2300 हिसाब से, 9, 9 27 7 3300 हो गया, तो 9 109 तो 110 आसपास ही है ये। तो व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल लिव्स इन सोसाइटी ऐप, नंबर ऑफ फीमेल लिव्स इन सोसाइटी ऐप टू द नंबर ऑफ मेल्स लिव्स इन सोसाइटी डी। डी 306, 256 और 306। 23 और इधर कहाँ से जाएगा? 53 19, 27 35, 23 का अगर जाएगा तो 32 आएगा। 23 का, 32 का, 32 4, ये तो जाएगा ही नहीं। सोसाइटी ऐप, ऐप का कितना है? 16% है भाई। 9 मिनट बाकी है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल स्लीप्स इन सोसाइटी डी एंड ई टेकन टुगेदर। मेल डी एंड ई 6 2 8 4 3 2 5 2 दूनी 4 1 5, 274। अगर ये नहीं हुआ तो कहीं गलत है, नहीं है, ठीक है। If average population of society B and G taken together is 688, B and G taken together is 688 and there are 40 females in society G। 688 का 1200, 160, 16, 6 7 3 1, उसमें से बी और जी अगर ले लेते हैं, बी तो 786, 0 9, 590, 590 में से 480 फीमेल है, तो 110 मेल ही पूछा होगा। ओके, 9 मिनट बचा है, ये करना होगा। काफी टाइम इसमें दे दिया, मुझे नहीं लगा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना टाइम जाएगा क्वांट्स में। बाकी ठीक है, चलो। तो 14 21 42 49 77 91, 49 है ना? रॉन्ग नंबर। 2 3, ये 5 होना चाहिए, 42 गलत होगा, प्राइम नंबर में चल रहा है। 182 96, 96 से 192, हाफ अगर करते हैं, हाफ होगा, एक होगा, 1.5 होना चाहिए। 48, 6 14 4 1 9 1 10 14 144, 1.5, 28, 8 दूनी 8, ये 2 होगा तो 290 गलत होगा इधर से, तो ये है 290। हाँ, तो ये 98 99 96 100 94 और 103। 98 99 प्लस 1 96 7 8 9 -3 प्लस 4 -6 4 6 3 9 प्लस 9 1 3 4 6 9, तो गलत होना चाहिए उस हिसाब से।
41, इसको कहते हैं 41, 50, 86, 131, 191 और 266। 6 से 1 गया 5, 6 16 से 9, 7, 175, 0, 7। ओके, 36, 9। 6 इधर से होगा, इधर से तो 6 इधर से जुड़ेगा। 7 3 7 5 6 6 12 13 नहीं, 36। इमोजीज। 70। छोड़ो इसको भी, टाइम नहीं है अभी। 10 मैन और इसको करेंगे। डीआई नहीं दिया है क्या? और एक कौन सा है ये? देर आर क्वेश्चंस लेवल ठीक ठाक ही है। 5 मिनट। 36 30। ओके, 2024 द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ सेल आइटम्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनी इन 2014 एंड 15। ए बी एन सी। ओके, ए बी एन सी 2014 और 15 में क्या दिया है? प्रोडक्शन एंड सेल्स आइटम फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज। ओके, प्रोडक्शन एंड सेल, इसको करना सही होगा तो पकड़ तो रहा हूँ। ए बी सी, ए बी एन सी 14 और 15 अगर लेते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ आइटम इन कंपनी ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। ए एंड बी 7:5 रेस्पेक्टली एंड द डिफरेंस इज 2000। 2000, 7 और 5, 7000 और 5000 इधर से हो गया। 1000 आइटम्स रिमेन्स अनसोल्ड इन कंपनी बी। सोल्ड, 1000 आइटम्स रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी बी। रिमेन अनसोल्ड, 1000 आइटम रिमेन अनसोल्ड हुआ तो 4000 सोल्ड हुआ। अनसोल्ड इन कंपनी बी एंड सेल्स ऑफ सेल्स इन कंपनी बी एंड सी आर इन द सेम। बी एंड सी सेम सेल्स, ये 4000 ही है। 5200 आइटम सोल्ड फ्रॉम कंपनी ए विच इज 1200 लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ आइटम इन कंपनी सी। 1200 कम है तो 1200 ज्यादा है इसमें, 6400 है। ओके। तो इसमें पूछा है सेल्स ऑफ आइटम इन कंपनी ए बी सी आर इन द रेशियो इतना। 2000 आइटम रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी सी विच इज 1/3 ऑफ इट्स प्रोडक्शन। 1/3 प्रोडक्शन, 1/3 ऑफ इट्स प्रोडक्शन, 1/3 ऑफ प्रोडक्शन मतलब 6000। इवन सी में प्रोडक्शन में 6000, 2000 इधर अनसोल्ड हुआ तो 4000 सोल्ड हुआ। ओके, तो उसी हिसाब से 4000 है तो ये 3000 और 7000, 3000 और 7000 आ जाएगा। द नंबर ऑफ आइटम दैट रिमेन्स अनसोल्ड इन कंपनी ए एंड बी आर 600 एंड 200। ए एंड बी आर 600 एंड 200। 7600, 3200 respectively less than the number of item that remain unsold in company C। अरे बाप रे, 600 तो ये 1400, 200 तो ये 1800, 7, 8400, 4800। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज? 30 तो नहीं, 31। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन ऑल गिवन कंपनीज टेकन टुगेदर इन 2015? एवरेज 6 10 28 19, 96। 3 होगा ना, 64। What is the difference between the production of item in company C in 2014, production in item company C in 2014 and the production of item in company B in 2015? क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। 14 से 8 6, 5 से 4 1, 1600।
Approximately what percent of item remain unsold from company A and C together in 2015? Unsold in company A and C together in 2015. What percent? 2400, 14400, 2 12 2 72, 6 12 2 6 1.6 16.66, तो ये अप्रोक्सीमेटली 17%. What is the respective ratio of the number of items sold from company B C in 2014? Sold from company B C 2014. Sold from B C 2014 8000 to the number of items sold from company A and B 2015. Sold in A and B 10,000. 4 और 5 का रेशियो. इसमें थोड़ा सा काफी स्लो हो गया हूँ मैं. The upstream, okay. The upstream speed and downstream speed of the boat. Upstream speed and downstream V minus S और V plus S का दिया है 3:8 respectively. Then what is the respective ratio of the speed of the boat in still water? Okay, 11/2 still water to the speed of the stream. 5/2, 11/5. 11/5. एक था इधर 29 का. 10 men and 12 men can do a piece of parking. 10 men and 12 women can do a piece of 18. How many days? 16 men and 24 women do 80 times as large. अरे यार इसको पकड़ना 21, मतलब 1 को अगर देखें तो ये छोड़ो, अभी ये एलिगेशन में बन सकता है बास्केट मैंगो इक्वल वेट. Costing and are mixed together and all the mangoes are sold at the rate of 75 per kg. 80 75. व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली. छोड़ो नहीं होगा, 3 मिनट है, 21 है, थोड़ा सा बुरा गया क्वांट में. बाकी चलते हैं अब रीजनिंग. नेक्स्ट. ओके, इसको पहले से इधर से ही अटेम्प्ट करते हैं. रीड द डिसाइडर लॉजिकली फॉलो दिया है. एटमोस्ट एनआईटी और आईआईटी. ओके, एनआईटी अगर देखते हैं एटमोस्ट तो, और आईआईटी सॉम ही है. एन ही चेंज कर लेता हूँ. ओनली फ्यू आईसीज आईआईटी, ओनली फ्यू आईसीई इज आईसीज आईआईटी, ओनली आईसीज आईआईएम, ओनली मतलब ऑल आईआईएम आईसी आईआईएम किसी के साथ पेयर नहीं होगा. ओके, ऑल आईआईएम और आईआईटी नहीं होगा. तो सम एनआईटी और आईसीज पॉसिबिलिटी, सम एनआईटी और आईसीज पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है. नो आईएम आईआईटी बिल्कुल. सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड खोलो. ऑल और नो नहीं होगा. Okay, each hen is chicken. Each hen is chicken. Each hen is chicken. Some chicken are fowl. Only a few fowl are birds. Okay. All hen is fowl. All hen is fowl तो नहीं होगा. And some fowl is not bird. Some fowl is not bird. No bird is chicken. No bird is chicken तो कह नहीं सकते, तो only second ठीक है. इसको चेक कर लेते हैं जी. 5 का गैप है. एम आर एस टी यू वी डब्ल्यू ठीक है. जेड ए बी सी, ये सही नहीं लग रहा है. ठीक है, यही ठीक है. नेक्स्ट करेंगे इसको बाद में. सटन नंबर को मार्क फॉर रिव्यू. हाँ, इफ सी इज एडेड बिफोर ईच ऑफ द गिवन वर्ड देन हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विल बी फॉर्म बिफोर. तो सी यू ऐसी तो कुछ है नहीं. क्यूज, सी ए आई एम नहीं. सी ए जी ई केज, हाँ ये है. सी आई एन के सिंग, एस आई एन के है. सी आर ओ डब्ल्यू क्रो है. दो. इसमें थोड़ा सा होता है गलत, पर कोई नहीं, कर लेते हैं. इफ द लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर एंड द लेटर व्हिच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, then how many word thus form will have no vowel if the letter in each word are arranged in alphabetical order? E S U A I M A G.
W, okay. And then each word is and which alphabetical order, and the letter which comes first in alphabetical order in each word replaced by next letter. ठीक है, F। तो इधर तो भावल आ गया, भावल आ गया, भावल आ जाएगा। हाँ, ये नहीं आ जाएगा, ये नहीं आएगा, दो। we'll have no vowel, no vowel मतलब दो में no vowel। Okay, if all the distinct letters from all were taken together, if all the distinct letters from all were taken together and arranged in alphabetical order from left to right, then which letter will be fifth from the right hand? पांच, इस जगह कौन आएगा? If all the distinct letters from all words taken together and arranged in alphabetical order, तो W आएगा इधर से, U आएगा इधर से, S, W, U, S, R, O दिया है क्या? Max, if the last letter of each word is given word is removed, then how many word thus form will be meaningful? US, AI, AZ, last letter, IN, RO. If the last letter of each given word is removed, then how many word thus form will be meaningful? None. Us meaningful होगा ना, us। एक। If P is the north of Q, if P is the north of Q, which is to the west of R, which is to the east of S, which is to the south of T. R is the east of S. R is to the east of S, which is to the south of T. Then what is the direction of P with respect to T? P is north of Q, which is to the west of R, which is to the west of R, which is to the east of S, which is to the south of T. Then point P is respect to T. कैसे करे पता? Cannot be determined. 6 प्लेयर क्रिकेट टीम्स को डिफरेंट रन। ओके, हाँ, ये कर लेते हैं कंपैरिजन वाला। 3, 4, 5, 6, 15, 8 ही आंसर दिए हैं। 5 मिनट चला गया है। डिफरेंट स्कोर, शिव स्कोर लेस रन देन अमन, शिव स्कोर लेस रन देन अमन, अमन से लेस है शिव, अमन बट मोर रन देन पार्थ, मोर रन देन पार्थ। ओमी स्कोर मोर रन देन अक्षर, ओमी स्कोर मोर रन देन अक्षर, ओमी स्कोर लेस रन देन सोनू, सोनू बट नॉट इमीडिएटली लेस। ओके, इमीडिएटली लेस नहीं है। अक्षर डज नॉट स्कोर लोएस्ट रन, अक्षर इधर नहीं आएगा। सोनू डजंट स्कोर द हाईएस्ट रन, सोनू हाईएस्ट रन नहीं आएगा। द सेकंड हाईएस्ट पर्सन स्कोर 125 रन, सोनू इधर नहीं आएगा। तो सोनू को अगर इधर लेते हैं, अक्षर इधर आएगा। अक्षर अगर इधर आता है तो इधर आ जाएगा ओम, एंड इस हिसाब से इधर आ जाएगा सोम। तो हम इधर आएगा, शिव इधर आएगा, पार्थिव इधर आएगा। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर द थर्ड हाईएस्ट रन? थर्ड हाईएस्ट रन कौन है? शिव। द नंबर ऑफ पर्सन स्कोर्ड मोर रन देन शिव इस समय तो नंबर पर्सन स्कोर लेस रन देन ओम, ओम, ओम। ओके, ओ से एन जाने के लिए ओ से एन नहीं जा सकते, टी से एच जाने के लिए टी से एच ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये क्या दिया है? लॉजिकली फॉलो दिया है ना, द फॉलोड बाय टू। ओके, तो ये नाइदर, एक तो किया ना, ओ से एन टी से एच, ठीक, सही है। एक ही है, नहीं होगा आगे। हाँ, इसको कर लेते हैं। तो ये मेनी यूज बस ट्रेन। ओके, उसके बाद ट्रेन चीपर देन बस, ट्रेन चीपर देन बस। ठीक है, बस कन्वीनियंट फॉर यूज, बस कन्वीनियंट फॉर यूज। ओके, बस एंड ट्रेन कन्वीनियंट, बस एंड ट्रेन कन्वीनियंट। उस हिसाब से 12, 42, 18, 29, 24, 12, 29, 12, 29, 32, 32, 16, 36, 42, 12, 16, 36, 42, 12। ओके, 16, 37, 42, 12, 12, 16, 29, 45,
12, 16, 29, 45, 45। ओके, व्हाट इज द कोड ऑफ चीपर देन बॉस? चीपर देन 2432। एंड बस का क्या है? 12, 24, 32, 12। स्टेटमेंट द कोड ऑफ 16, 16 का कौन सा है? कन्वीनियंट। द बस मेड चीपर कोड इज इतना, तो व्हाट इज द मोड ऑफ देन इजी? बस मेड चीपर देन इजी, चीपर देन, और इजी का तो नहीं है। देन 2432 में से 32 हो गया, तो ये 24 वाला होगा, 2457। 11 इधर अवेलेबल है शायद, नहीं है। इजी, देन इजी, इजी का कहाँ है? 11 तो इधर अवेलेबल नहीं है। 2411 हो सकता है। देन इजी, 2457 और 2411। क्या है भाई? द बस मेड चीपर देन और इजी। देन, चीपर और देन, 24 और 32। 24 और 32 में से 32 अवेलेबल है तो चीपर है, तो देन का होगा। 32 अवेलेबल है तो 24 होगा, तो 24 और 57 आएगा। तो 24 और 11 फिर दिया है। ये क्या है? चलो, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस गड़बड़ है, पर मैं चलता हूँ इसमें, अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें गड़बड़ है लग रहा है, आप लोग बताना। 11 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एंड 57 का भी कोई ऑप्शन नहीं है। एंड उसी हिसाब से इजी का भी कुछ दिया तो नहीं है। इजी का है क्या कहाँ? इजी का तो कहीं नहीं है। तो ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्वेश्चन से गलत है। अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, गलत हो जाएगा। व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द कोड 42? 42 का यूज। व्हाट इज द कोड फॉर मेनी? ओके, फर का 36, मेनी का हो गया 18। 36 और 18, ये है। ओके, 8%। How many such pairs are there in the world? As many are later between them in the English word. ये इसको मार्क for review। एक नंबर का H is the father of Z, इसको कर लेते हैं H is the father of Z, who is the wife of L, Z is the wife of L, Y is the brother of L, Y is the brother of L, I is the only daughter of Z, I is the only daughter of Z, how is Y related to I? Uncle। ओके, 5 नंबर खत्म। 7% arranged in the party in different month of January and July of 2019, such that each month at least 1% arrange a party। तो करते हैं नेक्स्ट। इसमें पेपर सेटिंग नहीं हो रहा यार, ये थोड़ा सा दिक्कत बन रहा है। ओके, 7% जनवरी टू जुलाई, तो जन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। उसी हिसाब से जन का 31, 28, 31, 30 एंड 31 पे मार्च अप्रैल मई, 31 जून, 30 और 31 के जून टू जनवरी टू जुलाई हो गया। 2% एंड द पार्टी बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में, हु हैज पार्टी इन द मंथ विथ इवन नंबर ऑफ डेज। एल का इवन डेज, इवन डेज। एफ अरेंज द पार्टी इमीडिएटली आफ्टर जेड, एफ अरेंज द पार्टी इमीडिएटली जेड, हु अरेंज द पार्टी इन द मंथ आफ्टर एल्स पार्टी। एल के बाद में जेड है। एस अरेंज हिज पार्टी बिफोर एम, as before M and in February, as before M in February। K arrange the party before N, K arrange the party before N। ओके, एस तो हो गया। इवेंट डेट में तो एल का इवेंट डेट मतलब एल इधर आ सकता है, एंड उसी हिसाब से एल इधर आ सकता है, तो एस का कंफर्म है। एस का दो, एल का एक दो छोड़ के एम, एक दो छोड़ के एम, तो एल और एस का एक दो छोड़ के एम, और एल का एक दो छोड़ के एम, ये भी आएगा। एक दो छोड़ के एम, ये आ जाएगा। ओके, एम का ऊपर एस है, एम का ऊपर एस तो ये कट गया, एम का ऊपर एस है, ठीक है। उसके बाद जेड और एफ आसपास है। जेड और एफ मतलब एफ इधर, जेड इधर, एफ इधर, जेड इधर। ओके, एल से नीचे जेड है, एल से नीचे जेड है, एल से, एल से नीचे है, एल तो इधर हो गया, एल से नीचे जेड तो ये कट गया। एल से नीचे जेड, और इधर से अगर पकड़े तो एन के ऊपर के है। ठीक है, बन गया। इन विच ऑफ द मंथ डिड एन अरेंज द पार्टी? एन कौन सा है? मार्च, मार्च में एन। ओके, हु अरेंज द पार्टी आफ्टर 3 पर्सन पार्टीज?
3%. N or L? But L. How many days are there in the month which F and M arrange the party respectively? F 30 and M का 31. 30 31. Which of the following is odd? K and LS, K और N, L और S, M और Z, M और Z, F और N, F और N, F और N, even L और F, L और F is ठीक. Who arrange the party at the last? M. ओके, सटन नंबर बॉक्स 3 4 क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं. 17 नंबर पे नहीं, 23 28 28 क्या है? हाँ, इसको छोड़ सकते हैं. 28 तक छोड़े. 31 8%. 30 सिटी द स्क्वायर सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सिटिंग है तो सर्कुलर टेबल. 8%. 1 2 3 4 5 6 7 8 और दो ले लेते हैं इधर. भावला डू नॉट सीट ईच अदर, सीट टुगेदर. ओके. Another seat, four to the right of Mayank. Second, third, fourth. Another fourth right of Mayank. One person sit between Mayank and Izaj. Urmila is not an immediate neighbor of Pradeep. Pradeep और उर्मिला immediate neighbor नहीं है. सौरभ से third to the right of the person who sits opposite to Izaj. Opposite to Izaj में जो है सौरभ से third to the right of. First, second, third, सौरभ. Sandeep sits second to the left of Urmila. Sandeep sits second to the left of Urmila. नमिता एंड प्रदीप आर इमीडिएट नाइबर. नमिता एंड प्रदीप आर इमीडिएट नाइबर. तो इसमें पकड़ते कैसे हैं? इजाम को लेकर पकड़ते हैं. तो इजाम, तो एक में अगर इधर है तो उसका राइट में एक दो छोड़ के सौरभ इधर आ जाएगा. ओके, तो उस हिसाब से इजाम का एक छोड़ के मयंक को इधर लेते हैं, तो मयंक का एक दो तीन छोड़ के या इधर आ जाएगा. तो इजाम, सौरभ, एक छोड़ के मयंक इधर लेते हैं, तो मयंक का एक दो तीन छोड़ के इधर आ जाता है. ये टोटल कंप्लीट. तो उर्मिला उर्मिला पास में नहीं है. उर्मिला उर्मिला ये कौन सा है? संदीप इस सेकंड का लैपटॉप. उर्मिला, प्रदीप और उर्मिला. नमिता प्रदीप. नमिता एंड प्रदीप आर इमीडिएट नाइबर. नमिता एंड प्रदीप. अगर नमिता प्रदीप करते हैं, इधर प्रदीप करते हैं, नमिता एंड प्रदीप, तो उर्मिला का नमिता एंड प्रदीप. उर्मिला का लेफ्ट में, अगर उर्मिला का इधर लेते हैं तो उर्मिला तो लेफ्ट में ये आ जाएगा संदीप. इधर लेते हैं नमन एंड ये होता है प्रदीप. फिर ये तो दोनों उल्टा बन गया. कहाँ एक छोड़ा हूँ क्या? अरे भावल पास में नहीं आएंगे. एग्जाम, ये क्या है? संदीप एंड उर्मिला, नमन प्रदीप ठीक है, ठीक बना है. हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ उर्मिला? थर्ड टू द राइट ऑफ उर्मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ये हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन मयंक एंड इजाज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ इजाज? मयंक एंड इजाज. मयंक, ये एक दो तीन चार पाँच, 5. If Ijaz Pradeep interchange the position, who is second to the left of Ijaz? Second to the left of first, second Urmila. Urmila. Okay. Next is immediately left of Pradeep. Immediately left of Pradeep. Namita. Okay. इसको last 23. 8 boxes are keep one above the other in the stack. 8 boxes are one above the other. Looks like the bottom of boxes number 7 6 5 4 3 2 और 1. बन जाए भगवान, इसको बना लेते हैं जल्दी से. Number 8. P is kept at the sixth position. P is kept at the sixth position. Three boxes are kept between P and S. एक दो तीन के बाद S box and is kept in the position which is a perfect cube number. कौन सा N? So that keeps above R is one more than the number of boxes are kept below T. O is kept above S but below Q. O is kept above S below Q, which is kept at, on the even number position. Q even. P is kept above O.
P is kept above O, M is not kept at the seventh position, तो M इधर नहीं आएगा। Q का अगर इधर लेते हैं तो Q इधर आएगा, तो QOS, उसके बाद अगर Q O के ऊपर T, तो PSN के साथ Q इधर आएगा, उसके बाद और S, तो छोड़ो। R के ऊपर जितना है P का नीचे उतना प्लस वन, एक तो दो, R का ऊपर जितना है एक दो तीन चार पाँच छः, R का ऊपर जितना है T का नीचे उतना होगा, O के ऊपर T है, नहीं तो बन गया। बॉक्स डेक्स इसके ऊपर था सेवन पोजीशन, M इधर आएगा, सेवन पोजीशन में T। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन R एंड M, R और M के बीच में एक दो तीन। फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म द ग्रुप SRQO, TNPM, TNPM, MQ, TN। 28, 10 कह दिया है। A certain number of boxes are kept in a line. 6 of the boxes are marked in alphabet from A to F and mark a box in the south. इतना करेंगे, ज़्यादा तो छूटने ही वाला है, ये कर लेते हैं। QRSTUVWXYZELMNOPQREFGHIJKLMNO, PQRSTUVWABCDEF, दो कहाँ है? ओके, 17 क्या था? If the first letter of each of the word is replaced by its reverse alphabet, A to Z and B, then how many such word will thus form, will which three letter will be an alphabetical order? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए में तो नहीं होगा, छेड़ में, ये में छेड़ में आई आर। थोड़ा सा कह सकते हैं बुरा गया। उतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, स्कोर काफी घटिया है, 64.25 बना है, जिसके चलते जो क्वांट्स का स्कोर था 19.75 एंड रीजनिंग का 27.75 एंड इंग्लिश का स्कोर है 16.75। 5 गलत हुआ, 18 सही हुआ, उस हिसाब से जो स्कोर बना 16.75 एंड ये 19 है, ये 27 है। क्वांट का कह सकते हैं काफी बुरा गया है पेपर, इसलिए मैं आपको प्रीफर करता हूं कि एसबीआई क्लर्क का अटेम्प्ट करिए, जो भी क्लरिकल का लाइव टेस्ट आता है वो अटेम्प्ट करिए। क्योंकि दिक्कत क्या होता है, जब हम क्लरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो पीओ जब अटेम्प्ट करते रहते हैं, तो क्लरिकल जब अटेम्प्ट करते हैं आपका स्पीड स्लो हो जाता है, तो उसी के चक्कर में जो अटेम्प्ट होता है आपका वो घट जाता है। तो मैं लगातार पीओ का प्री दे रहा था एंड सडन जब मैं क्लरिकल पेपर में शिफ्ट किया, स्पीड आपको लग भी रहा होगा कि स्पीड मेरा क्वांट एंड रीजनिंग में काफी स्लो हो गया था, तो इस चक्कर में अटेम्प्ट भी थोड़ा सा कम हुआ एंड एक्यूरेसी भी देख सकते हैं थोड़ा सा रहा नहीं, इसमें 29 से अटेम्प्ट किया, इसमें 21 अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा हो सकता था क्वांट एंड रीजनिंग में टेली। तो ठीक है, 64 स्कोर है, तो नेक्स्ट अगर कोई भी लाइव टेस्ट होगा तो इसको इम्प्रूव करेंगे, ये नहीं है कि इसमें गलत हुआ तो भाई सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। एंड अपना अटेम्प्ट एंड स्कोर जरूर बता देना अगर अटेम्प्ट किए हैं तो। एंड ये वाला पेपर मैं एनालिसिस भी दे लेता हूँ, मैं एंड कर दिया था वीडियो, एनालिसिस दे देता हूँ, ठीक पेपर है, ठीक लेवल पे पेपर बना है, बट ये कह सकते हैं रीजनिंग का जो आपको, सॉरी रीजनिंग का बोल रहा हूँ, क्वांट का जो डीआई लेवल मिला था ना, 2 डीआई, एक कैसलेट जो था वो ठीक लेवल पे था, उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा सा लेंदी दिया था, बस पढ़ने में आपका थोड़ा सा टाइम जा रहा था। बट उतना लेवल आता है एसबीआई क्लर्क में, ये नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं आता है भाई, आता है उतना लेवल, बट उसके ऊपर जो दिया था ना, जो मेल फीमेल करके एक टोटल करके दिया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया था, वो क्लरिकल पेपर में थोड़ा सा हल्का नीचे आएगा उसमें से। एंड एरिथमेटिक वगैरह मैं उतना अटेम्प्ट कर नहीं पाया, उसमें से डीआई में उलझ गया, उसके बाद जो
नंबर सीरीज है उसमें थोड़ा सा उलझ गया था। बाकी ओवरऑल पेपर की बात करें तो ठीक है। क्वांट हल्का सा डीआई के कंपैरिजन में देखें तो डीआई थोड़ा सा एक हल्का ऊपर किया था, बट पेपर सही था। रीजनिंग में क्या था, ज्यादा लेंदी लेंदी करके दे रहा था। मतलब ये नहीं कि आपको हर हर कोई चीज एक ही जगह मिल रहा था, मतलब ये बिछा के दे दिया, जैसे कि फैला के दे दिया था। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, फैला के दे दिया था। एंड हुआ यूं था, पहले सिलॉक्स का 3 आ गया, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक का लेवल इंक्रीज किया है, ये मैं आपको बताऊं। अल्फा न्यूमेरिक का लेवल उतना नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल नीचे आएगा एसबीआई क्लरिकल पेपर में। एंड ये थोड़ा सा हल्का लेवल ऊपर किया था। बाकी अनसर्टन जो पजल था, अनसर्टन का भी उतना लेंदी नहीं आएगा, जो स्टेटमेंट देखें जितने लाइन पे आया था उससे थोड़ा सा कम आएगा। लगभग 3 4 या 5 में अनसर्टन का खत्म होगा। एसबीआई क्लरिकल में बता देता हूँ, जो भी शिफ्ट दिया हूँ 3 क्वेश्चन आता है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया, वो तीन तीन क्वेश्चन आएगा। उसके बाद और क्या क्वेश्चंस था, इनइक्वालिटी का ठीक था, दो एक ही क्वेश्चन मिला था, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया था, इनइक्वालिटी का एक एक क्वेश्चन कैसे, मतलब मैं सोचा कि आगे होगा इनइक्वालिटी का, था नहीं क्वेश्चंस। तो ये रीजनिंग का कह सकते हैं, रीजनिंग का पेपर एसबीआई क्लर्क का हिसाब से नहीं बना था। जो अल्फाबेट बोल रहा हूँ, जो मिसलिनियस है उसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। मिसलिनियस से ज्यादा थोड़ा सा पजल में आ गया फोकस, जो कि पीओ पेपर में देखा जाता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मिसलिनियस इंट्रोड्यूस होगा एसबीआई क्लर्क में। पजल जो लेवल का पजल है, पजल ठीक ठाक लेवल पे है, बट अनसर्टन का थोड़ा सा नीचे आएगा। एक आपको क्या दिया था दूसरा, कंपैरिजन बेस दिया था, कंपैरिजन बस बेस ठीक है, उस लेवल तक आता है। और और क्या दिया था, मंथ वेस्ट दिया था, मंथ वेस्ट भी ठीक है, पजल उतना लेवल तक एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलता है। रीजनिंग पेपर ठीक था, बट मिसलेनियस थोड़ा सा देना चाहिए। एंड पजल का जो पार्ट है वो हल्का सा, जैसे कि दे सकते इनइक्वालिटी का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे के, जो अनसर्टन का क्या था, अनसर्टन का 3 क्वेश्चन देना चाहिए था, या फिर अनसर्टन की जगह, जो पजल ज्यादा हो गया था इसलिए अनसर्टन की जगह डायरेक्शन डिस्टेंस देना चाहिए था, या फिर ब्लड रिलेशन का एक थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज देना चाहिए था। 3 क्वेश्चन, मतलब एक सॉल्व करो 3 क्वेश्चन ले जाओ, उसमें से ऐसा होना चाहिए था पेपर में, जो कि रियल पेपर में देखने को मिलता है। तो ये वाला पेपर अगर हम देखें, इंग्लिश मस्त लेवल का था भाई मेरा। कम हुआ उसके लिए ये नहीं बोलूंगा कि इंग्लिश का लेवल काफी ऊपर है, इंग्लिश का लेवल ठीक था। हालांकि मेरा इंग्लिश खराब है। एंड क्वांट के अगर हम देखें तो क्वांट का एक डीआई लेंदी किया था, उसमें जो नहीं उलझा आगे चला गया, तो उस हिसाब से वो ठीक ठाक बना के निकल गया होगा, अटेम्प्ट ठीक ठाक हुआ होगा। रीजनिंग का जैसा कि मैं बताया उस हिसाब से बनाया। अब एंड करते हैं वीडियो को और मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।